बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े पाए बनाने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका। और ये तरीका आम तरीक़ों से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से पाए जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप इनकी लुक से भी आइडिया कर सकते हो कि ये कितने ज़्यादा मज़ेदार हैं और ये सॉफ्ट कितने हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर छुरी जो है वो चुभो के आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और पाए जितने ज़्यादा गले हुए होते हैं ना, उतनी उनकी यखनी निकलती है, उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। और वो कहते हैं ना इनके बारे में कि जब तक हाथ ना जुड़े, आपस में उंगलियां ना चिपकें, तो पाए समझें कि अच्छे नहीं बने। तो बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा पाया मैंने लिया है, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अगर आपको वहम है कि स्मेल नहीं जाएगी, तो सिरके वाले पानी से धो लीजिएगा, स्मेल भी निकल जाएगी और वहम भी निकल जाएगा आपका। तो इसको अच्छे तरीके से जी वॉश कर लेना है। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर कुकर में। और कुकर के अंदर डालने के बाद इसके अंदर मैं 2 साबुत ही प्याज ऐड कर रही हूँ। ये बड़े साइज़ के 2 प्याज हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 2 टेबलस्पून जितना लिया है लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लिया है। और हरी मिर्चें जो है ना, वो मैं अभी इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। अदरक को भी क्रश करके ऐड कर दिया है हमने साथ ही। और टमाटर भी ऐड कर देंगे, लहसुन के साबुत जो ही ऐड कर दूँगी। और सॉरी, ये जो प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर आपको ये है कि मैंने काट के नहीं डाले, तो जहाँ इतने बड़े बड़े सख्त वाले पाए गल जाते हैं ना, तो प्याज उसके सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ गल जाता है। तो हमने इसके अंदर पानी डाल देना है खुला। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला था। और उसकी रीज़न ये है इतना ज़्यादा पानी डालने की, क्योंकि हमने इसकी यखनी भी बचानी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिनमें 3 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची और तकरीबन 6-7 साबुत काली मिर्चें हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। और साबुत मसाले बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। एक छोटे चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो मैंने डाला है काली मिर्चों का। और तकरीबन पौना चम्मच जो है वो मैंने नमक का ऐड कर दिया है। नमक स्टार्ट में कम ही डालिएगा, अगर ज़्यादा कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसको जी मैं 40 मिनट तक जो है वो प्रेशर कुक करूँगी। 40 मिनट के बाद पाए गल चुके हैं और यखनी भी बहुत ज़बरदस्त सी बन चुकी है। हमने क्या करना है, चेक कर लेना है। अगर इस स्टेज पे पाया नहीं गला ना, तो आप थोड़ा सा और पका सकते हैं। तो ये काफ़ी टेंडर माशाल्लाह हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाए की बोटियां हैं उसको हम अलग कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह जो कुछ इसके अंदर बचेगा ना, उसको हम अलग से निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह यखनी कितनी मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी तैयार हुई है। ये बहुत हेल्दी चीज़ होती है, इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना किया करें। मतलब सुखा के आप सारा उसको ख़त्म कर देते हैं और बाद में पानी ऐड करते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है, वो जो चीज़ें छान के निकाली थी मसाला, मतलब जो प्याज और टमाटर वगैरह थे, उनको हमने इस तरह से 2-3 बार चलाना है चम्मच को, तो ये बिल्कुल मैश्ड हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। आधा कप जितना घी ऐड किया है मैंने। घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा यखनी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तरी होती है और पायों के अंदर अपना नेचुरल फ़ैट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना हमने। इस मसाले को जी हम अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे और उसी दौरान डाल देंगे पौना चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना खाते हो उतना आप डाल सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है। आधा चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी डाली है और पौना टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया। तो इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। और घी अलग हो जाना चाहिए। और मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है, जैसे कि बिल्कुल मैंने इसको ग्राइंड किया, हालांकि इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया। ये कुकर में पकने की वजह से इतना ज़्यादा जो है ना वो बारीक हो चुका है। और आज थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल कम है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तो मैं नींद में ही ऑलमोस्ट जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाएगा, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर पाए डाल देने हैं। और अच्छे पाए जो है ना वो हमारे बहुत अच्छे से गले हुए हैं, इसलिए हमने इसको बड़े एहतियात के साथ भूनना है। कुछ लोगों को पाए इस तरह के पसंद होते हैं कि पाए अलग हो जाएं और उसका जो गोश्त है वो बिल्कुल अलग हो जाए। और मुझे लगता है कि वो देखने में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मतलब बिल्कुल लेस टाइप हो जाते हैं। तो इतना होना चाहिए कि पायों के साथ मतलब गोश्त लगा रहे, लेकिन सॉफ्ट हो जाना चाहिए। मैं इस तरह से इसको पकाती हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो ऊपर वाली स्किन है ना, मतलब चमड़ी बेचारे की अलग नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम प्यार प्यार के साथ भूनते रहेंगे। और ये आप देख रहे हो माशाल्लाह से घी छोड़ चुका है मसाला और पाए अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी मज़ेदार सी पायों की यखनी ऐड कर देंगे, जो हमने तैयार करके रखी थी छान के।
तो यखनी डाल देंगे हम और इसको थोड़ा सा हिला देंगे। और हिलाने के बाद हमने इसको मज़ीद कुक करना है। आप चाहें तो 5 मिनट इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर गैस आपकी कॉन्टीन्यूसली आ रही है, ऑफ़ होने का ख़तरा नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम आंच पे छोड़ना है और उसके बाद 10 मिनट तक बिल्कुल स्लो दम वाली फ्लेम पे छोड़ना है। घी ऊपर आ जाएगा तो आपने गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून जितना, लास्ट में मिक्स करना है और उसको सर्व कर देना है। अच्छा, इसको लास्ट में दम देना क्यों ज़रूरी होता है? पायों को जब आप लास्ट में 5-10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हो ना, तो सारी तरी ऊपर आ जाती है, जो देखने में बहुत ज़बरदस्त लगती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और डिश में निकाल लेना है। आप चाहें तो धनिया ऐड कर सकते हो, लेकिन आजकल धनिया की थोड़ी सी शॉर्टेज है, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। लेकिन ये इतने ज़्यादा मज़ेदार है ना कि इसको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी रेसिपी है। इतने सॉफ्ट और टेंडर होते हैं ना, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसे। और शोरबा भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अच्छा, इसको पका के आप थोड़ा और भी गाढ़ा कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कुछ लोग पतला लाइक करते हैं, कुछ गाढ़ा, तो मैंने मीडियम सा ही रखा है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो आप इसको नान के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नाश्ते में तो फिर क्या ही बात है। आप इसको एंजॉय करें, बनाएं। इसको मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं, हड्डियों के ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरे। लेकिन ये है कि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह परफेक्ट सी रेसिपी है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, जिसमें ट्रेडिशनल फूड है, फास्ट फूड है, इसके अलावा वेज है, नॉन वेज है, राइस, हर तरह की रेसिपीज़ हैं, स्वीट्स की रेसिपीज़ हैं। तो आपको जैसी भी रेसिपी चाहिए हो तो आपने रेसिपी का नाम लिखना है, साथ मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी पायों की, निहारी की, सिरी की, मगज़ की, ओजड़ी की, कलेजी की, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। ज़रूर उनको चेकआउट कीजिएगा और बनाइएगा। और मैं अब आपको इसकी टेंडरनेस चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से गले हुए हैं। ये देखिए, ये छुरी इसके अंदर बहुत इजीली जा रही है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी बीफ पाई की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।